नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब काई कबीले के सरदारी खेमे में सब लोग खाना खा रहे होते हैं, बेगम अपनी एक खिदमतगुजार को बुलाती है और कहती है, आज के दिन की शान में अजाफी लवाजमात के साथ मेरा हलवा ले आओ। हमने अपने दुश्मनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्या अब हम कुछ मीठा भी नहीं खा सकते? ये सुनकर उसकी खिदमतगुजार बेगम खातून के लिए हलवा लेने के लिए रवाना हो जाती है, जबकि सेसिलिया भी उसके पीछे रवाना हो जाती है। और फिर इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ खेमे के अंदर दाखिल होता है और बुरहान के कान में आकर कुछ बताता है, यानी वो बाईस अंगूर के बारे में बताता है कि उसे शिफा खाने में ले गए हैं। ये सुनकर बुरहान उठकर उस्मान साहब के कान में आकर सारा कुछ बता देता है। बुरहान की बात सुनकर उस्मान साहब खड़े होते हैं तो सब लोग उठने लगते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बैठे, आप बैठे, उठे ना, बल्कि खाना जारी रखें। और उस्मान साहब बाहर रवाना हो जाते हैं। इस पर सब सरदारान हैरान होते हैं, जबकि दूसरी जानब शिफा खेमे में आईकूत बाईस अंगूर के जख्म को देख रहा होता है और कहता है, वाह वाह, इस वक्त हमने सोचा कि तुम शहीद हो गए, तुम कहाँ थे? इस दौरान उस्मान साहब और बुरहान वहाँ खेमे में बाईस अंगूर के पास आते हैं और कहते हैं, बाईस अंगूर, ये क्या हालत है? तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो बाईस अंगूर बताता है, करासी साहब के सिपाहियों ने मेरे हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, करासी? तो बाईस अंगूर कहता है, जी हाँ। और फिर बाईस अंगूर बताता है, मेरे हजूर वजीर, मैं जानता हूँ कि वो क्यों आया था। उस्मान साहब पूछते, वो क्यों आया? तो बाईस अंगूर बताता है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी गई मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं और वो काफरों के पास हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, क्या? और गुस्से से खड़े हो जाते हैं और निहायत परेशानी से कहते हैं, कैसे, ये कैसे हो सकता है? जबकि बाहर हम देखते हैं कि सेसिलिया हजल खातून के खेमे के बाहर खड़ी होती है और जब वो देखती है कि बेगम खातून की खिदमतगुजार उसके लिए हलवा लेकर जा रही है तो सेसिलिया जल्दी से उसके सामने आती है और अपने हाथ की अंगूठी में छुपा वो जहर उस हलवे में डाल देती है और बाजार वो उस खिदमतगुजार से टकराती है। इस पर वो लड़की कहती, देख के चले जहाँ भी जा रही है खातून। तो सेसिलिया कहती, मुझे मकड़ियों से बहुत डर लगता है। और फिर वो बेगम खातून की खिदमतगुजार हलवा लेकर बेगम खातून के लिए रवाना हो जाती है, जबकि सेसिलिया बहुत खुश होती है। जबकि इस दौरान यूसुफ भी वहाँ से गुजर रहा होता है और वो सेसिलिया को हजल खातून के खेमे के बाहर देखता है तो हैरानगी से कहता, ये खातून हजल खातून के खेमे में क्या कर रही है? और फिर इधर बेगम खातून की खिदमतगुजार वो हलवा लेकर बेगम खातून के पास आती है और उसके सामने रख देती है। गोंजा उसे देखकर कहती है, वल्ला, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ तक कि मेरा दिल भी कर रहा है। तो बेगम कहती, ठीक है, तुम पहले ले सकती हो गोंजा खातून, आप हामला हैं, आफियत हो। तो गोंजा कहती, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा लूंगी। जबकि सेसिलिया भी वहाँ से वापस खेमे में आकर बैठ जाती है और फिर गोंजा उस हलवे को खाना शुरू कर देती है और थोड़ा सा खाती है और कहती है, ये बहुत मजेदार है, शुक्रिया बेगम खातून। इसी दौरान उस्मान साहब और बुरहान खेमे के अंदर दाखिल होते हैं तो सब लोग एक बार फिर खड़े हो जाते हैं और उस्मान साहब भी अपनी नशिस्त पर आकर खड़े हो जाते हैं। अय्यान साहब पूछते, ये क्या है उस्मान साहब, क्या कोई बुरी खबर है? तो उस्मान साहब कहते हैं, इस्लाम की मुकद्दस अमानतों को चोरी कर लिया गया है। ये सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं। बेगम कहती, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर गंजार साहब कहते हैं, आज मुसलमानों का स्याह तरीन दिन है हजूर। अय्यान साहब कहते, हम इस शर्म के साथ कैसे जी सकते हैं? अब हम इस दुनिया से लुत्फ उठाना हमारे लिए भारी है। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, सब्र करो सरदारो, सब्र करो, क्या हम मर गए हैं? क्या आलम इस्लाम की रोशनी बुझ गई है? भाईयान साहब, इन काफरों से जंग लड़ने के लिए हमने कसम नहीं खाई? तो भाईयान साहब कहते हैं, हमने उठाई है हजूर। और फिर उस्मान साहब गंजार साहब से कहते हैं, गंजार साहब आप बताएं, ये दावा शुरू से लेकर आखिर तक लड़ेंगे नहीं? तो गंजार साहब कहते हैं, हमने कसम खाई है हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर अपनी कसमें मत भूलो, हम कभी मायूसी में नहीं पड़ेंगे, हम काफरों को कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने दुख को अपने अंदर रखेंगे, लेकिन हम इससे कभी किसी को नहीं दिखाएंगे। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि दावत के बाद गोंजा अपने खेमे में मौजूद होती है तो अलाउद्दीन खेमे के अंदर दाखिल होता है और पूछता है, गोंजा क्या तुम ठीक हो? तो गोंजा कहती, मैं थक गई थी और थोड़ा निढाल हो रही होती है क्योंकि गोंजा पर जहर का असर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है। और फिर अलाउद्दीन पूछता, क्या हुआ प्यारी? तो गोंजा कहती, मेरा पेट जल रहा है अलाउद्दीन, मैंने आज कुछ नहीं खाया, मुझे नहीं मालूम, मुझे ठंड लग रही है शायद। तो अलाउद्दीन कहता, तुम डर गई थी इसलिए ऐसा हो रहा है। तो गोंजा कहती, मैं ये सोचकर बहुत डर गई थी कि तुमको कुछ हो जाएगा अलाउद्दीन। और फिर इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि कबीले में उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और अपने सिपाहियों के हमरा कबीले से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि जब होलोफिरा वापस जा रही होती है तो बुरहान भी उसके साथ होता है और उससे कहता है, अगर हम मुकद्दस अमानतें तलाश करने में नाकाम रहते हैं बहुत खूनरेजी होगी होलोफिरा। तो होलोफिरा कहती, रोमियों और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी और बढ़ेगी, काश हम इसे रोक सकते। बुरहान कहता, अमानतों के बारे में कुछ भी सुना तो मुझे बताओगी, है ना? तो होलोफिरा कहती, बिल्कुल। और फिर बुरहान कहता
कहता है होलोफिरा और अपना घोड़ा रोक लेता है और कहता है वो लुकास, तुम इस पर ज्यादा भरोसा मत करना। तो होलोफिरा कहती कमांडर लुकास किसी दूसरे बाजंतनियों जैसा नहीं है जो मैंने पहले देखे हैं, वो रहम करने वाला और इंसाफ पसंद है। तो बुरहान कहता होलोफिरा तुम फिर भी मेरी बात याद रखना। तो होलोफिरा कहती है बुरहान साहब क्या आप हसद कर रहे हैं? तो बुरहान कहता मैं बिल्कुल, मुझे हसद होगा, लेकिन ये हसद नहीं है, मैं तुम्हें दुश्मन के पास भेज रहा हूँ होलोफिरा, तुम्हें कुछ हो जाएगा इसलिए मैं सिर्फ परेशान हूँ। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए मुसलसल कराची की सरजमीन की जानब जा रहे होते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने खेमे के बाहर लकड़ियां काट रहा होता है, जबकि गोंजा भी बाहर निकलती है और उसे देखती है। अलाउद्दीन कहता है गोंजा देखो, इसे तो देखो, तुम अपने शोहर का सोच रही हो हैं? लेकिन गोंजा बिल्कुल नढाल लग रही होती है और उसके पेट में दर्द होता है जो कि मजीद बढ़ जाता है। तो अलाउद्दीन एकदम गोंजा को पकड़ता है और कहता है गोंजा क्या तुम ठीक हो? लेकिन गोंजा के हाथ में तमाम बर्तन छूट रहे होते हैं। गोंजा कहती है बच्चा, इस बार बच्चा आ रहा है अलाउद्दीन। और फिर अलाउद्दीन अपनी माँ को पुकारता है और कहते माँ माँ बच्चा आ रहा है। और फिर गुलजा और अलाउद्दीन गोंजा को पकड़कर खेमे में ले जाते हैं और अलाउद्दीन अपनी माँ को पुकारते हुए उसकी जानब भागता है। जबकि दूसरी जानब कराची की सरजमीनों पर समुद्र के किनारे हम देखते हैं कि वजीर एक बार फिर कराची साहब के पास आया हुआ होता है और उससे कहता है वक्त गुजर रहा है कराची साहब, लेकिन आपके सिपाहियों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है। इसी दौरान एक सिपाही की आवाज आती है हजूर उस्मान साहब आ रहे हैं। तो एक तरफ से उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा उनकी जानब आ रहे होते हैं। उस्मान साहब को देखकर कराची साहब को थोड़ा गुस्सा आता है और फिर वजीर कराची साहब से पूछता है क्या आपको लगता है कि इसने ये जान लिया? और फिर उधर उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और वजीर और कराची साहब के पास आकर कहते हैं सलाम अलैकुम। तो कराची साहब कहते हैं वालेकुम सलाम और वजीर भी सलाम का जवाब देता है। और फिर उस्मान साहब उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से से उनकी जानब देखते हैं और फिर कहते हैं खाना लुत्फ अंदोज हूँ। तो कराची साहब कहते हैं ए वल्ला। और फिर कहते हैं उस्मान साहब आप गोता लगाकर समुद्र में ले आने वाली चीज क्या है? तो उस्मान साहब कहते हैं मोहतरम वजीर हजरत को इन सरहदों पर लेकर आने वाला मसला जो कोई भी है यही वो चीज है। ये सुनकर कराची साहब और वजीर एक दूसरे की जानब हैरानगी से देखते हैं कि उस्मान साहब को कैसे मालूम हो गया। और फिर उस्मान साहब वजीर से कहते हैं वजीर हजरत हमने आपको दावत दी लेकिन आपने मुस्बत जवाब नहीं दिया, ए वल्ला ए वल्ला। और फिर कहते हैं आलम इस्लाम की सबसे कीमती तरीन चीज चोरी हो गई, आपने ये सरदार वो सरदार कहकर मुझसे क्यों छुपाए रखा, बताएं जरा। तो वजीर कहता है इस्लामी दुनिया और खलीफा की साख के लिए। और फिर उस्मान साहब कहते हैं खैर सब साथ मिलकर तलाश करेंगे। तो कराची साहब कहते हैं हम पहले से ही तलाश कर रहे हैं, अगर आप इतने मुखलिस हैं तो अपने बालपोते पर तलाश करें। ये सुनकर उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आता है। हाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर